नमस्कार दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। और दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस और ये इस चैप्टर की 5th वीडियो है। और आपको सारी चीज़ें सीखने के लिए दोस्तों सीरियल वाइज ही वीडियो को देखना है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो तक हमने 10 क्वेश्चंस तक इसके कंप्लीट कर दिए। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आज हम करने वाले हैं 10 क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन। ओके दोस्तों, करते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है? ए टावर इज वर्टिकली प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टली प्लेन। एक हॉरिजॉन्टली प्लेन पे क्या है? एक टावर है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा काम हमें करना है। ओके, आगे देखते हैं। इफ एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ इलिवेशन करते हैं 30 डिग्री। क्लियर है? नाम भी देते हैं इसको ए, बी और सी। बड़े ही प्यार से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवाऊंगा और उसी तरीके से आपको सीखना है, ठीक है। 30 डिग्री एंड लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर। ये टावर है और ये इसकी शेडो हमारी छाया हमेशा नीचे ही गिरेगी, ठीक है। तो उसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 45 मीटर। 45 मीटर इस शेडो की लेंथ हो गई। क्लियर है? देन फाइंड हाइट ऑफ टावर। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ये टावर की हमें हाइट फाइंड करनी है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन ने किस किस की बात करी? परपेंडिकुलर की और बेस की। हमारी ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर और बेस आता है मेरे प्यारे दोस्तों टेन थीटा में, तो इसमें टेन थीटा का फॉर्मूला ही यूज होगा, ठीक है। तो करते हैं उसी अकॉर्डिंग, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से हमें चलना है। और बड़े शानदार तरीके से, इतना आराम से, इतनी आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व होगा कि उसकी हद नहीं है, ठीक है ना। तो यहां करेंगे टेन थीटा का फॉर्मूला है P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC, ठीक है। बेस है हमारा AB। क्लियर है? अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यूज रखते हैं। BC की वैल्यू हमने P एज्यूम करी, P कर लेते हैं, और AB की वैल्यू हमें गिवन है 45, ठीक है। यहाँ 10 कितना आएगा? 30 डिग्री। क्लियर है दोस्तों? 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में 1/√3। ये वैल्यूज तो आपको ध्यान में रखनी है, सबसे ज्यादा 10 ही काम आने वाला है। 1030 की वैल्यू तो होती है 1/√3, 1045 की वैल्यू होती है 1, और 1060 की वैल्यू होती है √3। ये बहुत ज्यादा काम आएगी। साइन, कोस और टेन तो हमारे टिप्स पे होने चाहिए कि हमें टेबल नहीं देखनी पड़े, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। 1030 की वैल्यू 1/√3 रखा हमने, P/45। क्लियर है? हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है, उस परपेंडिकुलर उस टावर की हाइट ही फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे? ये 45 यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो P = 45/√3। इतना काम हो गया। इसको आगे सोल्व करते हैं। √3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और इसी √3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा? 45√3 और नीचे बनेगा √3 मल्टीप्लाई किया तो 3। क्लियर है? अब कैंसल आउट करते हैं तो 15 टाइम जाएगा। 15√3, तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 15√3। ये जो हमारा टावर है, ये टावर है, इसकी हाइट आ जाएगी 15√3 मीटर। क्लियर है? बड़े ही प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। सबसे पहले क्या करना है? जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा फिगर बना देना है। फिगर हमारा बन गया, यहीं पे काम कंप्लीट। उसके बाद में कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला पता लगा लिया, या तो साइन का या कोस का या फिर टेन का। जो फॉर्मूला यूज होगा वो यहाँ पे रखना है, उसके अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं हमारे 12th क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको एक स्पेशल बात बता दूं, इन क्वेश्चंस में ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं वो चीज आपको बता देता हूं। वो गलती आपको नहीं करनी है। वो क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा इजी समझ के, हालांकि इजी है, पर क्या करते हैं वो उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं है।
क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं है। क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ लिया तो उनका फिगर सही बन जाएगा, फिगर सही बन जाएगा तो उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट होगी। पर गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते, बल्कि इन क्वेश्चन में कंप्लीट सारी चीज बताई हुई होती है कि क्या क्या काम हो रहा है। अब देखना इस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन बोलना चाहता है। अगर स्टूडेंट उसकी तरह करे, वैसा काम करता है, तो 1%, मैं कहूं आधा % भी चांस नहीं गलती होने का। पर क्वेश्चन को ढंग से पढ़े, एक एक चीज समझे कि क्या बोलना चाहता है। ऐसा नहीं बस क्वेश्चन सरसरी नजर से देख लिया, यहां 60 का है, ऐसा है और उसको करने की कोशिश करी, तब बिल्कुल गलत होगा ही होगा। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। मैं ये बात बार बार मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते और उसके सॉल्यूशन के पीछे भाग जाते हैं कि फटाफट कैलकुलेशन करें, आंसर निकालें और फटाफट दे दें। ऐसा नहीं करना है। आपका पहला काम, आपका ध्येय, आपका धर्म यही बोलता है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ें, बहुत अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को समझें, उसके बाद में उसको अटेम्प्ट करना है। चाहे आपको 2 मिनट लग जाए, 3 मिनट लग जाए, क्वेश्चन को आपको पढ़ने में, समझने में कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन को समझने में ज्यादा टाइम लग जाए, कोई परेशानी नहीं है, पर जब क्वेश्चन समझ जाओगे तो उसका सॉल्यूशन बहुत फटाफट फाइंड कर पाओगे, बहुत अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। पहला काम आपका कैलकुलेशन का नहीं, उसे पढ़ के समझ के उसका फिगर बनाना है, बस इतना सा। वो काम हो गया, फिर सारा काम आसान है। क्लियर है? ये चीज आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। दोस्तों 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। द अपर पार्ट ऑफ ट्री इज ब्रोकन बाय वाइंड स्टॉर्म। कोई ट्री है, देखो जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा काम कर रहे हैं। ये ट्री है कोई, ठीक है। ये क्या हो रहा है, द अपर पार्ट ऑफ ट्री इज ब्रोकन बाय वाइंड स्टॉर्म। वाइंड स्टॉर्म तूफान से, हवा से क्या हो गया, उसका अपर पार्ट टूट गया, ठीक है। फिर आगे टूट गया, इतना पता चल गया। एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। जो टूटा हुआ पार्ट है वो ग्राउंड पे गिरेगा। कोई चीज टूट के गिरेगी तो नीचे ही गिरेगी, ठीक है। विद द ग्राउंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री। तो पहले तो क्या करते हैं, इसको यहां से ब्रेक करते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं। तो ये अपर वाला पार्ट ये टूट के कहां गिरा, नीचे गिर गया, बिल्कुल नीचे गिर गया। ये थोड़ा लेंथी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिगर समझने के लिए है। ये लो, ये अपर पार्ट टूट के नीचे गिर गया, ओके, इतना काम हो गया। फिर देखो, द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 10 मीटर। ये बोल रहा है, ये जो ट्री है इसके बॉटम से, ये जो ट्री है इसके बॉटम से जहां पे ये पार्ट टूट के गिरा, उस पॉइंट तक इनका डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर। ये क्वेश्चन ने हमें बता दिया दोस्तों, ये चीज बता दी। द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 10 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। हमें इस ट्री की ओरिजिनल हाइट बतानी है। ये भी ट्री का ही पार्ट है, इसको नाम देते हैं ए, बी और सी। ये कंप्लीट ट्री था दोस्तों, ये कंप्लीट ट्री था। ये वाइंड स्टॉर्म से यहां से टूट के नीचे गिर गया, यहां से टूट के नीचे गिर गया। यहां पे एंगल बना लिया, कितने डिग्री का एंगल बना लिया, 60 डिग्री का एंगल बना लिया। और इस ट्री के बॉटम से और इस पॉइंट पे डिस्टेंस है इसका 10 मीटर, ठीक है। ये चीज दे रखी है। हमें ओरिजिनल हाइट बतानी है इस ट्री की। एक तो ये फाइंड करना पड़ेगा, एक तो ये फाइंड करना पड़ेगा। और ये भी तो ट्री का ही पार्ट है, ये जो टूट के गिरा इधर नीचे, तो ये भी ट्री का पार्ट है। तो इसकी और इसकी लेंथ बतानी है, फिर इन दोनों को ऐड करना है। बात समझ में आ गई। ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, ट्री की ओरिजिनल हाइट बतानी है। तो पहले तो ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है, ये फाइंड कर लेंगे। उसके बाद में ये फाइंड कर लेंगे हाइपोटेनियस। ये और ये मिलके ही तो पूरा ट्री बनेगा। ये पूरा ट्री की यही हाइट थी, क्लियर है। इसको हम h एज्यूम कर लेंगे, h। इतना काम हो गया। तो सबसे पहले काम करते हैं इसका, इसका कर लो या फिर इसका कर लो, किसी का भी कर लो, ठीक है ना। तो हमारी ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। यहां परपेंडिकुलर और यहां पे बेस। परपेंडिकुलर और बेस आता है हमारे टेन थीटा में, इसमें आता है हमारे टेन थीटा में। सो टेन थीटा यूज करेंगे, टेन थीटा। फॉर्मूला
P/B। क्लियर है? परपेंडिकुलर है हमारा AB एंड बेस है हमारा BC। क्लियर है? अब वैल्यू रखते हैं हम इसकी। AB की वैल्यू P और BC की वैल्यू 10 जो हमें दे रखी थी। यहाँ पे 10 60 डिग्री है दोस्तों। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पे रखेंगे √3 इक्वल टू P/10। क्लियर है? यहाँ पे ये 10 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P इक्वल टू 10 √3 मीटर। हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 10 √3 मीटर। ये 10 √3 मीटर, इतना काम हो गया। इसकी वैल्यू तो आ गई। ये हमारे पास ये ट्री का पार्ट था और ये भी ट्री है। अब ये भी फाइंड करेंगे, अब ये भी फाइंड करेंगे। ये वाला तो मिल गया, ये मिलने के बाद फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है? अब ये फाइंड करना है हमें, या तो इनका यूज कर लो या फिर इसका यूज कर लो, जो आपको अच्छा लगे दोस्तों। आराम से हमारे पास ऑप्शन है, चाहे ये यूज कर लो, हाइपोटेनियस और बेस। हाइपोटेनियस और बेस कोस थीटा में होता है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन थीटा में होता है, तो कोई भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो हम कर रहे हैं हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर यूज कर रहे हैं, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर साइन थीटा वाला। सो साइन थीटा इक्वल टू P/H। परपेंडिकुलर है हमारा AB, ठीक है, और हाइपोटेनियस है हमारा AC। अब इनकी वैल्यू रखते हैं। AB की वैल्यू है 10 √3, ठीक है, और AC को एज्यूम किया हमने H। यहाँ पे साइन 60 डिग्री, ओके। साइन 60 की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2। सो √3/2 इक्वल टू 10 √3/H। क्लियर है? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो क्या आएगा H √3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 2 जा 20 √3। ओके, ये √3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, √3 से √3 कैंसल आउट। तो दोस्तों H की वैल्यू, ये हाइपोटेनियस की वैल्यू, ये हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। H इक्वल टू 20 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये जो टूटा हुआ पार्ट था, उस ट्री का टूटा हुआ पार्ट था, वो आ गया 20 मीटर। और दोस्तों आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट बड़े ही प्यार से समझा रहा हूं, उसी तरीके से आपको सीखना है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या करना होगा, हमें इसको और इसको ऐड करना होगा, तभी हमें क्या मिलेगी, ओरिजिनल हाइट। इस ट्री की ओरिजिनल हाइट हमें फाइंड करनी है, तो दोनों को ऐड करना होगा। सो ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, AB प्लस AC। सो 10 √3 प्लस 20, 10 √3 प्लस 20। तो क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, √3 की वैल्यू दे रखी है हमें 1.732। तो क्या करते हैं, 10 मल्टीप्लाई 1.732 प्लस 20। ठीक है, ऐड कर लेंगे यहाँ से। पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो पॉइंट क्या होगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या आएगा, 17.32 प्लस 20। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं। 20 और 17 कितना हो गया, 37.32 मीटर। दोस्तों इस ट्री की ओरिजिनल हाइट, ये वाली और ये वाली मिला के कंप्लीट ओरिजिनल हाइट कितनी आ गई, 37.32 मीटर। 37.32 मीटर। क्लियर है? ये अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, पहले हमने इसका यूज किया तो हमें मिला 10 √3 मीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर मिल गया। फिर हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का यूज किया, तो साइन का फॉर्मूला अप्लाई करके हमें ये हाइपोटेनियस मिल गया। ये ट्री का टूटा हुआ पार्ट मिल गया, उसकी लेंथ मिल गई 20 मीटर। अब इन दोनों का सम किया, हमें ओरिजिनल हाइट चाहिए थी ट्री की, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हमें मिल गया 37.32 मीटर। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अब हम करेंगे बिल्डिंग्स की हाइट फाइंड। किस तरीके से बिल्डिंग्स की हाइट फाइंड कर पाएंगे। ओके, कोई भी हमें बिल्डिंग दिखे, कॉलोनी में भी कोई बिल्डिंग दिखे, तो उसकी हम हाइट फाइंड कर सकते हैं खड़े खड़े।
ठीक है, हमें कुछ चीजों का बस पता होना चाहिए और फिर बाद में उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। हाइट पता है तो उसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रियल लाइफ से जोड़ता है। साइंस और मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रियल लाइफ से जोड़ता है। साइंस भी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, साइंस और मैथ तो दोनों भाई भाई की तरह ही रहते हैं, दोनों साथ साथ ही रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही शानदार, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 120 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर। कोई अनफिनिश्ड टावर है, मतलब काम चल रहा है उसका, अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है, ये हमारा टावर इतना तो बन चुका है, इतना तो बन चुका है, अनफिनिश्ड है। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ, ये बन गया और आगे इस पे काम चल रहा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। अनफिनिश्ड टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन फाउंड टू बी 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। क्लियर है ये बात? ओके, फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ टावर हैव टू इंक्रीज, कि कितना ये इंक्रीज हुआ, कितना आगे बढ़ा, इंक्रीज्ड, सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई अच्छे से कि भाई ये अनफिनिश्ड टावर है, इसका नाम दे देते हैं A, B, C और इसको दे देते हैं D। ये AB तो कंप्लीट हुआ है, ये AB तो, ये बिल्डिंग, ये टावर तो कंप्लीट हो चुका है। यहां से ये इस पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहां से इस पॉइंट से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे। ओके, अब इसका कितना काम और चला, कि कितना काम किया गया, कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, इसको x ले लेते हैं, कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, कि इस पॉइंट से ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और एक चीज हमें पहले बता दी थी कि डिस्टेंस कितना है? 120 मीटर। ये डिस्टेंस है 120 मीटर। क्लियर है? क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। ये हमारा टावर, अनफिनिश्ड टावर, इतना काम इसका कंप्लीट हो चुका है ए बी तक। ठीक है, यहां से इस पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और कितना काम किया गया और कितनी इस पे इंक्रीज हुआ, कितनी हाइट इंक्रीज हुई, कि इसी पॉइंट से ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले ये यूज करते हैं ABC ट्राइंगल। ट्राइंगल यूज करते हैं ABC, दो ट्राइंगल बनने वाले हैं यहाँ पे। ओके, ABC ट्राइंगल यूज करते हैं। ओके, सो इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, हमारी ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। ओके, बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर। ओके, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। किस में यूज आ रहा है? बेस और परपेंडिकुलर टेन थीटा में यूज आ रहा है। तो टेन का फॉर्मूला तो क्या करेंगे? टेन थीटा इक्वल टू P बाई B। ओके, P की जगह रखेंगे AB। दोस्तों, P की जगह AB रखेंगे और बेस की जगह रखेंगे BC। क्लियर है? अब इनकी वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे AB की जगह रखते हैं P और BC की हमें दे रखी है 120। यहाँ टेन थीटा, टेन 30 डिग्री। ठीक है, इस पे 30 डिग्री का बना रहा है तो 30 करेंगे, टेन 30 डिग्री। ओके दोस्तों, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ओके, 1/√3 इक्वल टू P/120। इतना काम हो गया। अब ये 120 इधर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा उधर, तो P इक्वल टू 120/√3। क्लियर है? अब देखो क्या करते हैं, यहाँ √3 है तो इसके न्यूमरेटर में √3 और इसके डिनोमिनेटर में √3 मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या बनने वाला है? 120√3 और नीचे बन जाएगा √3, 3 बन जाएगा। 3 का डिवाइड करें इसमें, 3 4 जा 12, तो कितना आ जाएगा? 40√3। इस P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, P की हाइट आ जाएगी 40√3 मीटर। यहां तक कोई समस्या नहीं, इसका काम हो गया। फिर आगे देखते हैं। अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं DBC। ट्राइंगल तो ये पूरा ही बनेगा, इतना थोड़ा ना बनेगा। DAC ये ट्राइंगल नहीं बनेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज होगा। तो क्या बनेगा? DBC।
तो क्या होगा, इन ट्राइंगल डी बी सी। क्लियर है। इसमें कौन सा फॉर्मूला, ये कंप्लीट लेंगे, इसमें ये परपेंडिकुलर कंप्लीट आएगा, इसका मतलब x प्लस पी। ये कंप्लीट जो BD है इसकी जगह क्या लिखेंगे, x प्लस पी, और p की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, अभी फाइंड करी थी 40√3। ओके, तो फॉर्मूला यूज करते हैं, tan का ही फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। सो tan ये 60 डिग्री पे काम करेगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू फॉर्मूला P/B होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर की जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ BD। ठीक है, BD/BC। ठीक है, BD का मतलब x प्लस पी, x प्लस P। ओके, और नीचे है 120। ठीक है, अब P की वैल्यू 40√3 है हमारे पास, x ऐसा का ऐसा प्लस P की वैल्यू है 40√3, P की वैल्यू 40√3 और बेस कितना 120। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। क्लियर है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। दोस्तों एक बात मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, जैसे जो चीज जितनी ऊपर है फिर उतना ही एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में तो क्या था, उसके पास जा रहे थे तो इंक्रीज हो रहा था। अगर अपने एक चीज यहां से देख रहे हैं तो वो एंगल थोड़ा और ऊपर देखेंगे तो एंगल इंक्रीज होगा, और ज्यादा ऊपर देखेंगे तो एंगल इंक्रीज और ज्यादा बढ़ता जाएगा। वैसा ही काम यहाँ पे हुआ, इस पॉइंट पे यहां देख रहा था तो 30 डिग्री, ज्यादा ऊपर देखेगा तो कितना हो गया 60 डिग्री। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन करें, मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा x प्लस 40√3 इक्वल टू 120√3। क्लियर है, ये प्लस का 40√3 उधर जाके माइनस का 40√3 आएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, 120√3 माइनस 40√3, ये इसमें से कॉमन आ जाएगा। 40 का डिवाइड इसमें जाता है, बिल्कुल जाता है, तो 40√3 इसमें से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, 40 का इससे करेंगे तो 4 3 जा 12 है, 3 बचेगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे कंप्लीट बाहर आ गया तो 1। ठीक है, तो 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80√3। तो मेरे प्यारे दोस्तों x की वैल्यू आ गई हमारे पास 80√3 मीटर, 80√3 मीटर, इतना काम हो गया। इस x की वैल्यू आ गई 80√3 मीटर, और यही हमें चाहिए था। ठीक है, हमें सिर्फ x की वैल्यू ही हमें चाहिए थी कि भाई क्या होगी, ये कितना इंक्रीज हुआ। क्वेश्चन है, हमें बोला था फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ टावर हैव टू इंक्रीज, कि टावर कितना इंक्रीज हुआ, कितना बढ़ा, उसकी ऊंचाई क्या है। तो 80√3 मीटर ये बढ़ा, ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया, ये इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ गया 80√3 मीटर। अगर इसको आगे सोल्व करना है, √3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 80 मल्टीप्लाई 1.732। ठीक है, 1.732, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा हमारे पास 138.56 मीटर। ठीक है, अगर आगे मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी रखें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि भाई √3 का यूज करो, यहाँ पे √3 इक्वल टू 1.732, ठीक है, तब तो उसका कैलकुलेशन करके ही लिखना है। बात अच्छे से समझ में आ गई, और बहुत ही शानदार दोस्तों आज हमने 3 क्वेश्चंस किए, 11th 12th एंड 13। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन थे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब इनकी प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इस चैनल पे आप सीखने के लिए आए हो तो आपको सीखना है, तभी हमारी मेहनत का नतीजा मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।